हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम थोड़ा सा खड़ा हो सर थोड़ा मैम आप सर इधर है सर इंटर करने के बाद एक बार इधर घूम इधर एक बार इधर घूम जाइएगा सर एक बार इधर आगे रखिए। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन टीम की तरह से देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो भी एक दुनिया के सर्वोच्च स्पोर्टिंग कंपटीशन में, दुनिया के सर्वोच्च क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा में भारत देश को प्रतिनिधित्व करने का ये जो अवसर मिला है, इसको लेकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और प्रत्येक देशवासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आप सब के माध्यम से जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, उनको हम यही बताना चाहेंगे कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि टोक्यो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दे और मेडल जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स से बढ़कर कोई स्पोर्टिंग कंपटीशन दुनिया में होती नहीं है। उसमें जब आप तिरंगे को अपने साथ लेकर जाते हैं, दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ियों से आप मिलते हैं, भिड़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर गौरव और एक प्राइड किसी इंसान को या किसी खिलाड़ी को शायद ही मिलता होगा। मेरे पास मेरी भावनाओं को रखने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, बहुत खुश हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितना कठिन सफर मानते हैं आप अपना, क्योंकि आप एक डुअल कैरेक्टर यहाँ पे निभा रहे हैं, एक डीएम नोएडा जिसके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। कितनी चुनौती आपको लगी, किस तरीके से आप समय निकाल पा रहे हैं ताकि सभी को बीट करके आप देश का नाम रोशन कर सकें? चुनौती तो रहता ही है, क्योंकि ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करना ही अपने आप में चुनौती होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप वर्ल्ड के, जैसा आज की तारीख में मेरा रैंकिंग नंबर 3 होने के बावजूद भी एक कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि ओलंपिक्स में बहुत सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंटल, विभिन्न क्राइटेरिया देखते हुए एक मौका मिलता है। तो कठिन ज़रूर है, क्योंकि बाकी खिलाड़ी भी, वो हर कंट्री ये चाहती है कि पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले। चुनौती ज़रूर है कि जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो भी अति महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा माना है कि जो भगवान ने ये जो जिम्मेदारी दी है, प्रशासनिक और खेल दोनों को, मेरा मानना है कि यदि अगर शिद्दत से अपनी मेहनत करें तो दोनों कर सकते हैं। तो क्योंकि जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसको प्राइमरी जिम्मेदारी मानता हूँ। और मेरी जनरली प्रैक्टिस भी जो रहती है वो रात में, जनरली मेरी आदत है कि इंजीनियरिंग टाइम पे जैसे हम लोग रात में पढ़ते थे 10 बजे बाद, तो रात में 10 बजे के बाद जब समय मिलता है ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करने के लिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, अगर उससे आपका प्यार है और उसके प्रति आपका पैशन है, तो वो आपको दर्द नहीं देती है, वो आपको खुशी देती है। तो मैं आपके माध्यम से सारे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी देश के पेरेंट्स हैं विशेष तौर पे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके बच्चे दिव्यांग हैं, उनको जो वो करना चाहता है करने दीजिएगा। उनके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है जितनी प्रतिभा अन्य किसी व्यक्ति के अंदर रहती है। जनरली हम ये इनकरेज करने में थोड़ा बहुत एक समाज में हिचक रहती है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ पेरेंट्स को कि मैं आज की तारीख में जो भी हूँ वो इसलिए हूँ कि मेरे पिताजी ने, जब मैं बचपन में, उन्होंने कहा कि जो तुम्हें चाहिए तो वो जाके ज़िंदगी में हासिल करो। सफ़र आसान नहीं रहेगी, मुश्किलें आएगी, परंतु आप उन सब के बावजूद आपको चलते रहना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ख़ास तौर पे जितने भी दिव्यांग बच्चों की, बच्चे हो बच्ची हो, उनकी अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये अनुरोध है, आपके जो भी
आपके बच्चे जो भी सपना देखते हो उस तरह आप पंख दीजिए। और ज़िंदगी में कभी हार कभी जीत वो लगी रहती है, कभी प्रशंसा होगी कभी आलोचना होगी, ये लगी रहेगी। परंतु उनके अंदर अगर आत्मविश्वास हम लोग भरेंगे वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से खास तौर पे ये मेरा रिक्वेस्ट सारे अभिभावकों से करना चाहूँगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कितना कॉन्फिडेंट है गोल्ड के लिए? उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ देश को गोल्ड मिलेगा आपके जरिए? देखिए, हम जब मैदान में उतरते हैं, हम विगत सालों में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हार और जीत का अंतर हमने देखा है। आधा मिलीमीटर से हम हारे भी हैं और सेंटीमीटर से जीते भी हैं। इसलिए हार और जीत का अंतर बहुत रहता है। हमें यह भी पता है कि वहाँ दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ खेलेंगे, हर व्यक्ति यही सोच के आता है कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा था, आप कर्म करो और फल अपने आप मिलेगा। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं डालना नहीं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला यहाँ तक अगर लाया है तो मेरा ये मानना है कि हमारे तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगी। और रही बात मेडल की, कि वर्ल्ड नंबर 3 होने के नाते थोड़ा बहुत तो उम्मीद तो रहती ही है कि मुझे खुद भी है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट एज दे से कि यू डू योर ड्यूटी, रेस्ट रिजल्ट इज़ फॉर डेस्टिनी। सर प्रैक्टिस आवर्स भी बढ़ाएंगे आप? अभी तक तो रोजाना प्रैक्टिस हो रही है, 1 महीने का वक्त है। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि मेरा जो प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरह के नहीं करेंगे। और जो जनरली जो होती है, टोक्यो में हॉल बहुत बड़ा है। 2018 में हम लोग जापान ओपन में खेले थे, एक रिहर्सल टूर्नामेंट ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ योगी स्टेडियम है। वहाँ की हॉल की जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। उसको लेते हुए हमें कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज़ के तहत प्रैक्टिस करनी होगी। जो बड़ा हॉल है जहाँ हवा ज़्यादा रहती है, क्योंकि शटल उस हिसाब से अलग तरीके से घूमती है, तो यहाँ जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े हॉल में जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ होती है उसके तहत यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। सर, इस बीच अगर आपको प्रशासनिक दायित्वों से थोड़ा सा अलग हटके और मौका मिला होता तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड रैंकिंग में जो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा चुनौती ज़रूर रहती है, परंतु ये जैसे मैं बहुत अपने आप को ये लकी समझता हूँ कि भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है और सरकार ने भी जो जिम्मेदारी दी है, सरकार ने जो इतनी सपोर्ट हमेशा की है, तो ये भी एक मौका है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी मौका मिलता है, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए अगर कोशिश करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसमें भी पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इधर मुझे भी निकलना है, इसलिए मैं एक यहाँ पे अर्जी डालती हूँ प्रशासन से भी और सुहास से भी, एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते और एक प्रेसिडेंट होने के नाते पैरालंपिक कमेटी की मेरा निवेदन है, क्योंकि जापान जाने से पहले कोविड-19 के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। बहुत जल्द इनके फ़ोन में जो टोक्यो का, जापान का, वहाँ के खेल का एक ऐप डाल दिया जाएगा और उस ऐप में ट्रैकर्स हैं, इनके क्वारंटाइन के जो कंडीशंस हैं उसको ट्रैक करने के लिए RCPTR टेस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे होने पड़ेंगे। मेरी चिंता इस वक्त अपनी टीम के एक मेंबर को लेके ये है कि अगर वो पब्लिक डीलिंग कंटिन्यू करते हैं और इतने सारे लोगों को एक साथ मिलते हैं, जो कि उनकी ड्यूटी है, उनका कार्यभार है, वैसे भी बिकॉज हम लोग प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे धीरे धीरे क्वारंटीन में जाना है और बहुत ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग पे देना है। और मुझे लगता है दिस इज़ ऑल्सो अ नेशनल ड्यूटी, और देश के लिए अपने तिरंगे को लेके बाहर जाना और पैरालंपिक, ओलंपिक जैसे पटल पे नुमाइंदगी करना देश की। तो मेरा निवेदन है यूपी सरकार से और सुहास से कि अब जो ये बचे हुए 1 महीना है, पूरी शिद्दत से इनको ट्रेनिंग में दिया जाए, ताकि जो मेडल की उम्मीद हम अपने सुहास जी से कर रहे हैं वो बकायदा आए, इनको प्रॉपर रेस्ट मिले, रिकवरी मिले। मैं इसका मैडम का जवाब दे दूं कि मैडम, मेरा मानना है कि जब कोई चीज़ आप पसंद से करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम यहाँ तक इसलिए आए हैं कि मैं एशियन पैरा गेम्स में मैं मेडल जीता हूँ, या उससे पहले एशियन चैम्पियनशिप में जो मेडल जीता हूँ,
क्योंकि मैं हमेशा वो चीज़ किया हूँ जो मुझे खुशी देती है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे भगवान ने जो मौका दिया है तो उस पर हर मौके पर हम कोशिश करेंगे। और बाकी जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, जैसे मैंने कहा कि ये हम पहली बार नहीं है कि हम ड्यूटी पे रहते हाँ हम कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में जा रहे हैं। तो वी विल डेफिनेटली, जैसे हमने कहा कि हम बचपन में एक गाना सुनते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो ऐसे गाने हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं। और एक और कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, क्योंकि बहुत सारे सफ़र तो बहुत लोग कर चुके हैं, उसमें शायद इतना मज़ा नहीं है कि जहाँ आप अपने आप एक रास्ता नया चुनें। तो गॉड हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड, क्योंकि मैं इस खास तौर पे इस मौके पर भगवान का ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फाइनली डेस्टिनी होती है, ये मौका मिलना। और मैं आज की तारीख में मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपके माध्यम से देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, जनपद वासियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।